एमएससी प्योर एमएससी में आपका एडमिशन होता है, किसी में आपका एमएससी जॉइंट पीएचडी में एडमिशन होता है। जैसे कि हम लोग प्रेडिक्शन करके बता चुके हैं रैंक वर्सेस आईआईटी वीडियो में कि आपको पर्टिकुलर आपकी रैंक में कौन सी आईआईटी मिलने वाली है, और अपने जितने डाउट्स थे आज तक के सब का सॉल्यूशन ढूंढ लें बिफोर द एग्जामिनेशन, तो आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आप आज से ही लग जाओ, जितने फॉर्मूलेस हैं आप एक जगह लिखो और उसको मेमोराइज करो, देखना दैट विल वर्क ऑन योर एग्जामिनेशन डे। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर पे रह के अच्छे से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। यस, आज सर क्यों आए हैं? आज सर कोई क्या नया टॉपिक लेके आए हैं पढ़ाने के लिए? नहीं बच्चों, आज सर कोई भी नया टॉपिक नहीं लेके आए हैं, बल्कि सर एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आए हैं जो कि बच्चों के दिमाग में काफी टाइम से था ये क्वेश्चन। आज सर उस क्वेश्चन का आंसर लेके आए हैं। यस, आज मैं स्ट्रेटजी सेशन लेने वाला हूं और मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है वो स्ट्रेटजी। ठीक है सर आज लेके आए हैं सीट मैट्रिक्स का डेटा। यस, सीट मैट्रिक्स का डेटा। सीट मैट्रिक्स में भी किसका? केमिस्ट्री सीट्स इन आईआईटी। हमारे पास जो हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में उस एग्जामिनेशन से हमें कितनी सीट्स मिलने वाली हैं। यस, हर आईआईटीज में कितनी केमिस्ट्री की सीट्स हैं। यस, आज सर वो डेटा लेके आए हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा लेके आए हैं। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे, टेस्ट सॉल्व कर रहे होगे, डीपीपीस मेंटेन कर रहे होगे। ठीक है, बट एक क्वेश्चन हमेशा आपके दिमाग में क्लिक होता है कि व्हाट अबाउट कंपटीशन? हम लोग जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसका कंपटीशन लेवल क्या है, कितने बच्चे बैठते हैं, कितनी सीट्स हैं? तो सर आज उन्हीं क्वेश्चंस का जवाब लेके आए हैं। यस, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, और मैं ऑफिशियल डेटा लेके आया हूं। देखिए क्या लिखा है, एनेक्सस सेकंड एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड सीट मैट्रिक्स एट एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स। जैसा कि हम आईआईटी जैम एग्जामिनेशन 2023 देने जा रहे हैं, तो मैं लेके आया हूं ये वो शीट जिसमें देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स लिखे हैं, जैसे कि आईआईटी भिलाई, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी बॉम्बे, ये सारी की सारी आईआईटीज की लिस्ट मेंशन है। ठीक है, ये ऑफिशियल डेटा है, ऑफिशियल साइट, ऑफिशियल ब्राउचर से मैंने उठाया है। फिर उसमें प्रोग्राम्स लिखे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज हमारी एमएससी करवाती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज हमारी ज्वाइंट एमएससी पीएचडी कराती हैं। ज्वाइंट एमएससी पीएचडी का मतलब, यस, आप लोगों को नेट जेआरएफ देने की जरूरत नहीं है, वहां पे कुछ इंटरनल प्रमोशन होता है, वो चीजें हम लोग के टॉपिक ऑफ डिस्कशन के बाहर हैं। बट हमारे पास कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, आगे और भी आईआईटीज के नाम हैं जो अभी मैं दिखाऊंगा, उनमें क्या होता है, किसी में एमएससी प्योर एमएससी में आपका एडमिशन होता है, किसी में आपका एमएससी जॉइंट पीएचडी में एडमिशन होता है। तो वही मैं सीट मैट्रिक्स लेके आया हूं। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, आईआईटी भिलाई में टोटल केमिस्ट्री की 12 सीट्स हैं, आईआईटी भुवनेश्वर में 25 हैं, आईआईटी बॉम्बे में हमारी 57 है, आईआईटी दिल्ली मतलब कैपिटल ऑफ इंडिया आईआईटी दिल्ली, हर बच्चे का सपना होता है आईआईटी दिल्ली में पढ़ना, तो आईआईटी दिल्ली में हमारे पास 68 सीट्स हैं। फिर आता है आईआईटी आईएसएम धनबाद, देन आता है आईआईटी गांधीनगर 29 सीट्स के साथ, फिर आईआईटी गुवाहाटी 60 सीट्स, आईआईटी हैदराबाद 40 सीट्स, आईआईटी इंदौर 30 सीट्स, आईआईटी जम्मू 20, आईआईटी जोधपुर एंड कानपुर 20 एंड 49 रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, फिर आगे और कुछ आईआईटीज है, जैसे कि आईआईटी खड़गपुर, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस आईआईटीज। ठीक, आईआईटी खड़गपुर, देन आईआईटी मद्रास, अमंग टॉप आईआईटीज इन इंडिया, कितनी सीट्स हैं? 67। यस, आईआईटी मंडी, ये कंपैरेटिवली न्यूअर आईआईटीज है, लोग इसको लोअर आईआईटीज कंसीडर करते हैं, बट फिर भी एक अच्छी रैंक आपको लानी पड़ेगी आईआईटी मंडी में जाने के लिए भी। फिर आती है आईआईटी पलक्कड़ जिसमें 21 सीट्स हैं, देन आईआईटी पटना विद 30 सीट्स, आईआईटी रुड़की, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस IIT और कंसिडर्ड एज यूनिवर्सिटी इन इंडिया, IIT रुड़की फॉर MSc PhD। देखो यहाँ पे MSc लिखा है। ठीक है, ये सारे IITs हमारे MSc कोर्सेज कराते हैं। IIT खड़गपुर हमारा ज्वाइंट MSc PhD कराता है। फिर उसके बाद IIT रोपड़ विद 25 सीट्स, IIT तिरुपति विद 20 सीट्स एंड एट लास्ट IIT BHU विद 25 सीट्स। तो बच्चों ये जो डेटा है ये मैं लेके आया था आपके सामने, और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं ये इंडिया की टॉप प्रेस्टिजियस IITs हैं, और
उनके कंपेयर में देखो मैंने यहाँ पे टेस्ट पेपर कोड मेंशन कर रखा है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन अगर हम लोग करके देखते हैं, जैसे सपोज करो मैं आईआईटी बॉम्बे की बात करता हूँ, टॉप आईआईटीज में इसको कंसीडर किया जाता है। यहाँ के बच्चे पढ़े हुए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से पीएचडी कराई जाती है, इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं। सेम अप्लाइड टू आईआईटी दिल्ली, देन आती आईआईटी कानपुर, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होती है हम आईआईटी कानपुर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जैसे ईडब्ल्यू, जैसे सपोज करते हैं आईआईटी बॉम्बे, तो आईआईटी बॉम्बे में जनरल कैटेगरी की 21 सीट्स हैं, ठीक। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 5 सीट्स हैं, ठीक। ओबीसी एनसीएल की हमारे पास 14 सीट्स हैं, देन एससी कैटेगरी में हमारी 9th है एंड एसटी में 4 है, टुगेदर इट विल मेक्स 57। ये डेटा मैं आपके सामने इसलिए लेके आया हूं कि आप, जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिलीवर कर चुके हैं रैंक वर्सेस आईआईटी, अब अभी तक आप लोग अपने दिमाग में एक रैंक तो टारगेट कर चुके होंगे कि हमें सर कितनी रैंक लानी है। उस रैंक के बेसिस में जैसे कि हम लोग प्रेडिक्शन करके बता चुके हैं रैंक वर्सेस आईआईटी वीडियो में कि आपको पर्टिकुलर आपकी रैंक में कौन सी आईआईटी मिलने वाली है, तो अब इस बेसिस में भी आप जान लो कि हर आईआईटी में कितनी सीट्स हैं, ठीक है। तो आपको एक कंपटीशन का भी एक रफ आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो सीट्स बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। बट व्हाट अबाउट कंपटीशन, सर कंपटीशन का क्या करें, ठीक है बच्चों, उसके लिए भी मैं क्वेश्चन, ये देखिए बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है व्हाट अबाउट कंपटीशन, कंपटीशन का क्या, सर आपने डेटा तो बता दिया, सारी आईआईटी, सारे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स का आपने बता दिया कि इतनी इतनी सीट्स हैं, अब व्हाट अबाउट कंपटीशन, कंपटीशन क्या है, आइए देखिए मैं डेटा लेके आऊं। टोटल सीट्स जितनी मैंने अभी तक सीट मैट्रिक्स दिखाया उसमें हमारे पास टोटल सीट्स थी 796 केमिस्ट्री की सीट्स, मैंने इसको कैलकुलेट किया है, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ जैम 2022 एंड 2021 अप्रॉक्स हमारे पास 13,000 स्टूडेंट्स बच्चे बैठते हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को देने, ठीक है। तो रफ आइडिया अगर हम लोग निकालें तो स्टूडेंट्स पर सीट, एक सीट आईआईटी की पाने के लिए 16 बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, यस 16 बच्चे। क्या आपको लगता है ये कंपटीशन बहुत हाई है? तो जरा आइए कुछ ऐसे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स को मैं याद दिलाता हूं, जैसे कि हमारे यूपीएससी, एसएससी, इवन आईआईटी जेईई एग्जाम, जो कि इससे कई ज्यादा कॉम्पिटिटिव इन नेचर हैं। तो क्या आईआईटी जैम क्रैक करना इजी है? यस, बहुत इजी होता है, बिल्कुल इजी है, अगर आप सही स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ते रहें, सही तरह से रिवीजन करते रहें, सही टेस्ट सीरीज फॉलो करते रहें, सही डीपीपी सॉल्व करते रहें और अपने जितने डाउट्स थे आज तक के सबका सॉल्यूशन ढूंढ लें बिफोर द एग्जामिनेशन, तो आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, आराम से क्रैक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कंपटीशन लेवल कुछ नहीं है, एक सीट में 16 बच्चे बैठे हैं। आपके क्लास में कितने बच्चों का बैच होता है? 50 का होता है, 60 का होता है, 70 का होता है, 100 का होता है, हमारे टाइम में 90 का होता था। तो उसमें देखिए आप उस हिसाब से तो कंपटीशन काफी कम है, एक सीट में सिर्फ 16 बच्चों को कंपटीशन है। तो यहां को देख के आपको थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करना है। यस, आपको तो क्या करना है, आपको इन 796 सीट्स में सिर्फ एक सीट चाहिए ना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए। दैट इज अ रियल मोटिवेशन फॉर यू, आपको वो सीट लेके ही रहनी है इस बार। और फिर अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन है इस टाइम, देखो जैसे ये बच्चा परेशान हो चुका है, कितनी बुक्स रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं, ये बुक्स रखे हैं, ये बुक्स रखे हैं, हो सकता है ये ऑर्गेनिक की हो सकता है ये फिजिकल की हो, ये इनऑर्गेनिक की हो, ये उसके प्रॉपर सब्जेक्ट्स की हो, जो भी है वो पढ़ रहा है, जनरल एप्टीट्यूड भी पढ़ रहा है, सब कुछ पढ़ रहा है, सब कुछ वो एनालिसिस कर रहा है, टेस्ट सीरीज लगा रहा है, लेकिन फिर भी परेशान है आज की तारीख में, फिर भी परेशान है। तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या करें? तो सर आज उसका एक जवाब लेके आए हैं, क्या करें। तो क्या करें का बेस्ट आंसर है स्मार्ट बने। यस, सर कहते हैं स्मार्ट बने। स्मार्ट बनने का मतलब क्या होता है? ठीक है, स्मार्ट में एस जो होता है वो होता है सबसे पहला सॉर्टिंग। यस, सॉर्टिंग। सर सॉर्टिंग का मतलब आप अपने टॉपिक्स को सॉर्ट करें। कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे होंगे जो आपके इतने स्ट्रांग होंगे कि बस
अब वो एग्जाम में पूछ लिया जाए उससे क्वेश्चन, आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और कुछ इतने वीक होंगे जिसमें अभी आपको वर्क करने की जरूरत होगी। तो ये इन दोनों कैटेगरीज को आप सॉर्ट करें कि कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्गर हैं और कौन से अभी आपके वीक हैं। वीक हैं तो उन पे वर्क करिए। अभी हमारे पास अप्रॉक्स 30 डेज बचे हैं एग्जाम को, ठीक है। तो पहला एस फॉर सॉर्टिंग, ठीक है। सेकेंड, एम फॉर माइंड द फॉर्मूलाज। यस, माइंड द फॉर्मूलाज हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में हो जाए। और हम लोग अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें, इनएंशियोमर डायस्टीरियोमर जब हम लोग निकालते हैं तो वहां पे फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री तो भरी पड़ी है फॉर्मूले से। तो माइंड द फॉर्मूला मतलब सारे के सारे जो हमारे फॉर्मूलेज हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको आप लिख लिख के मेमोराइज करिए, अपने माइंड में रखिए। एम फॉर माइंड या फिर मेमोराइज, एम फॉर माइंड या फिर मेमोराइज, ठीक है। तो आप बच्चों को पता चला एम फॉर क्या होता है, मेमोराइज। आप आज से ही लग जाओ, जितने फॉर्मूलेज हैं आप एक जगह लिखो और उसको मेमोराइज करो, देखना दैट विल वर्क ऑन योर एग्जामिनेशन डे, ठीक। फिर आते हैं ए। ए फॉर क्या होता है, ए फॉर होता है एनालिसिस। यस, सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ एनालिसिस का मतलब क्या है सर? सेल्फ एनालिसिस का मतलब ये है, सपोज करिए मैंने 10 क्वेश्चन कल ऑर्गेनोमेटालिक के सॉल्व किए थे, ठीक है। कल की डेट में मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आज की डेट में मैं देखूंगा कि 10 क्वेश्चंस में कल मेरे 7 क्वेश्चन राइट हुए थे और 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपना एनालिसिस किया। मैंने साइड में लिखा कि 7 क्वेश्चन गलत हुए थे, मतलब 70% मेरा राइट था, 30% मेरा रॉन्ग था। अब नेक्स्ट टाइम जब आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को सॉल्व करने जाओगे, उसके प्रीवियस ईयर सेशन लगाओगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या डीपीपी जब सॉल्व करोगे, तो आप अपने आप से प्रॉमिस करो कि 70% से ज्यादा आपकी बार आपको स्कोर करना है, 70% से ज्यादा आपको इस बार एनालिसिस करके लाने हैं। तो ए का मतलब होता है एनालिसिस, जो बच्चा खुद कर सकता है। हम या हमारी पूरी टीम कुछ नहीं कर सकती एनालिसिस में। एनालिसिस आपको खुद करना, अपना सेल्फ एनालिसिस खुद करना है, ठीक है। फिर आता है आर। आर सर का ये फेवरेट है, सर ने फर्स्ट अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बता दिया था, आर फॉर रिवीजन। एंड रिवीजन इज द ओनली की टू सक्सेस। यस, रिवीजन इज द ओनली की टू सक्सेस। आपने सॉर्ट कर लिया अपना डेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने सब फॉर्मूला मेमोराइज कर लिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने पूरा एनालिसिस कर लिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट दिक्कत तब होगी जब आपका रिवीजन नहीं हुआ होगा। अगर आपने रिवीजन सही टाइम पे नहीं किया और रोज नहीं किया, तो एग्जामिनेशन हॉल में आई गारंटीड आप सब कुछ भूल चुके होंगे, क्योंकि वहां पे प्रेशर इतना ज्यादा होता है। 3 घंटे का है, कहने को इनफ है, बट लेकिन वहां पे आपके पास इतना ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। आप लोग कहीं इधर देख रहे हो, वो बच्चा बहुत जल्दी सॉल्व कर रहा है, आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई सपोज, ठीक है। तो ये सब का आपको लेके चलना। इन्विजिलेटर आ गया, वो आपकी फोटो ले रहा है, आपको आपसे साइन करवा रहा है। तो ये सब डिस्टर्बेंसेस एलिमेंट होते हैं हमारे पास एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन डे में। तो उस चीज को कोप अप करने के लिए आप अपना रिवीजन अभी से स्ट्रॉन्ग करो, कि चाहे जितने डिस्ट्रैक्शन आ जाए उस पर्टिकुलर दिन में, हम अपने रिवाइज्ड कंटेंट से नहीं हिलेंगे, ठीक। और लास्ट एंड फॉरमोस्ट आता है टी। टी का मतलब क्या होता है? अगेन सर का फेवरेट और स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज्यादा अप्लाई होने वाली चीज। यस, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एस कर लो, एम कर लो, ए कर लो, आर कर लो, लेकिन अगर आपने टाइम की वैल्यू नहीं समझी बच्चों, मैं सबसे कह रहा हूं, आप चाहे एमएससी लास्ट ईयर में हो या आप ड्रॉपर हो आईआईटी जैम एग्जामिनेशन के लिए, बट टाइम की अहमियत अभी समझो। आपके पास 30 दिन बचे हैं अभी भी। आप लोग क्या हो सोच रहे होगे, बहुत लोग डिमोटिवेट होके बैठ गए होंगे, यार इतना पढ़ लिया लेकिन अब क्या होगा, एग्जाम बिल्कुल पास में है। नहीं, यही वो घड़ी है जिसमें आप अपनी कमर की पेटी बांध लो और इतने अच्छे से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। आप टाइम मैनेजमेंट करो, अपने साथ अपना एनालिसिस करो, रोज रिवीजन करो, जितने फॉर्मूले, जितने कॉन्सेप्ट हैं उसको मेमोराइज करो और अपने वीक एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को सॉर्ट करो और उन पे वर्क करो। देखना ये स्मार्ट बनने का तरीका जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में काम देगा आपको। तो इसी के साथ
आज का ये सेशन था थोड़ा सा, आई होप आप लोगों को लाइट फील हो रहा होगा। मैं आपको डराने के लिए नहीं आया था, मैं आपको रियलिटी से रूबरू कराने आया था कि बच्चों देखो है कंपटीशन, यस एक सीट में 16 बच्चे बैठ रहे हैं, यस है कंपटीशन, मैं मानता हूं, बट आपके पास 3 घंटे का टाइम और 30 दिन का अभी और ज्यादा आप कर सकते हो मेहनत, है ना। तो वो 30 दिन की मेहनत अभी आप और करके उन 3 घंटों को अपनी लाइफ चेंजिंग इवेंट बना सकते हो। यस, तो इसी के साथ आज का लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हो सकता है कि आने वाले समय में और ज्यादा रिवीजन सीरीज देख रहे हो, पीवाईक्यू सेशन देख रहे हो, तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जरा सा भी डिमोटिवेट ना हो, आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, कॉन्फिडेंट रह के रहें। जब आपके टीचर्स इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है आपको लेके, तो आपको तो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए, है ना। तो आप कॉन्फिडेंटली सारे अपने पीवाईक्यू सॉल्व करिए, डीबीपी सॉल्व करिए, और जितनी भी स्ट्रेटजीज हम लोग द्वारा बताई जाती हैं उनको फॉलो करिए अपनी डे टू डे लाइफ में। देखना यू विल श्योरली गेट एन आईआईटी। मैं आपको दावा करता हूं आप आईआईटी लेके आएंगे इस बार, और आईआईटी जैम 2023 में आप इस बार क्वालिफाई होके आएंगे, एक अच्छी रैंक लेके आएंगे। और इसी के साथ आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूं, आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करता हूं। आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जुड़े रहिए।